ये विनीत इनकी तरफ से 100 रुपये हमारे पास में आए, जो नगला इसी डामर के रहने वाले हैं। और ये 100 रुपये जो हमारे पास में आए हैं रजपाल जो अरोरा से आए हैं, इनकी तरफ से सम्मान के रूप में। बोले गोविंद भगवान की। भक्तजनों, मैया रोहिदास की लाश पर नाना प्रकार से रोती रही है, विलाप करती रही है। मेरे लाल तुझे किसने खा लिया है, मुझे एक बार बोल तो सुना दे। मुख से झाप चल रहा है लेकिन बेटा कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। एक बात कही है मैया, मेरी अंतिम सांसें हैं, अब मैं ज्यादा देर नहीं जीऊंगा। मैया मुझे सर्प ने खाया है, मेरे मुख से झाप चल रहा है। मैया जैसे ही इतनी बात करते करते मैया की गोदी में रोहिदास ने प्राण छोड़ दिए। मैया उसी जगह पर रोती रही, बिलखती रही। लाला तुझ पे आस लगाई, वो तू भी छोड़ करके चला गया, अब मैं क्या करूंगी बेटा। मैया तारा रो रही है। ओ बेटा मेरे तुम कहाँ गए लाला। छोड़ के चला गया बेटा, मैं तुझ पे आस लगाई, लेकिन लाला अब मैं कैसे रहूंगी बेटा। मैया रोती रही, लेकिन तब तक बाग की मालन आ गई। बोली बहन इसे सर्प ने खाया है, इसे ले जाओ, अन्यथा इसकी लाश फट जाएगी, इसका कहीं दाह संस्कार करो। दाह संस्कार करने के लिए मैया वहां से लेकर के चली। आधी साड़ी का कफन बना लिया, आधी साड़ी तन से लिपटी है और मैया पहुंच गई। रात के समय पर हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे थे। रात में आबाई दिया कौन है? तारा लकड़ियों को एकत्रित कर रही थी, लेकिन तब तक हरिश्चंद्र आ गए। आधी रात के समय और मरघट में है कौन? बोले मैं तुम्हारी पत्नी तारा। तारा को पहचान लिया? तारा तुम रात में यहाँ? बोले हाँ मैं इसलिए आई हूँ, मेरे लाला को सर्प ने खा लिया है। लाला को, रोहिदास को, यानी रोहिदास को सर्प ने खा लिया। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने जब बात सुनी कि मेरे लाला को सर्प ने खाए लो, तो एकदम प्रभु को हरिश्चंद्र रोने लगे।
देर के लिए हरिश्चंद्र को मोह आ गया, रोने लगे। लेकिन भक्तजनों, आज हरिचंद्र से कहा इस बेटा की लाश को दफन करने के लिए मैं लाई हूं, इसकी लाश को जला दो। हरिश्चंद्र कहने लगे बिना करके टका के यहाँ लाश नहीं जलती है, कुछ है तेरे पास? बोले नहीं मेरे पास यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। बोले अगर तेरे पास कुछ है नहीं तो ये लाश नहीं जलेगी, जा ले जा। लाश को जलने नहीं दिया। कहीं है तुम अपने बेटा की लाश नहीं जलने दे रहे, इसके लिए टका मांग रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा टका मेरा ये धर्म है, बाद तूने मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो आज मेरा धर्म है, बिना टका के मैं लाश नहीं जलने दूंगा। तारा ले गई, मट्ठी में जा करके छुप गई, और मट्ठी में आज मैया छुपी है। विश्वामित्र ने क्या किया है कि नंगर से 2 बच्चों को चुराए कत्ल करे चौराहे पे डाल दो। आवाज दे दी काशी के लोगों, नंगर में एक डाहन आई है। तो डाहन की जैसे ही सुनी तो सब लोग कालू मेहतर के पास में पहुंच गए। कालू मेहतर से कहा जाकर के उस डायन को मारो। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुला लिया और पहुंचा दिया, तलवार लेकर के जा उसका वध करके आओ। धर्मवीर इनकी तरफ से 100 रुपये जो हमारे पास में आए, जो लसूलपुर से आए हैं, इनकी तरफ से भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करे, राधा रानी इनकी रक्षा करे। चटकुला न करो गुजाओ। हरिश्चंद्र ने देरी नहीं की, जाने हाथ लगी तलवार रे के धीरी चलाने के लिए उद्यत हुए, लेकिन तब तक विश्वामित्र आ गए। और जैसे ही विश्वामित्र आए, पीछे से तलवार पकड़ ली, मुड़ के देखा है तुमने तो हमारा राजपाट सब ले लिया और अब तलवार पकड़ ली। बोले मैंने ले नहीं लिया, मैं देने के लिए आया हूँ, जो मैंने लिया वो सब तुम्हारा दे रहा हूँ मैं। बोले फिर ये क्या कर रहे थे? बोले ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, और लेकिन हरिश्चंद्र तुम परीक्षा में सफल हो गए। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु ऐसी परीक्षा जिसमें मेरा बेटा भी चला गया। बोले कहीं नहीं गया, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया। आवाज लगाओ अपने बेटा को, तुम्हारा बेटा आ जाएगा। तो जैसे ही बेटा को आवाज लगाई, जो विश्वामित्र की माया थी वो हटी और बेटा खड़ा हो गया। हरिश्चंद्र को कहा है कि तुमने बहुत नाम कमाया, जो सत पे चलने वाले राजा हरिश्चंद्र हो तो तुम हो। भक्तजनों, जैसे ही विश्वामित्र की जो माया थी बेटा पे वो हटाई तो बेटा खड़ा हो गया। और आप विचार करो, अगर उस बेटा का दाह संस्कार हो जाता, शरीर जल जाता, तो वो आने वाला नहीं था। और पहले सर्प के काटे हुए को जलाया नहीं जाता है, जमीन में दबाया जाता है। अगर जला हुआ शरीर वापस हो जाता था तो कामदेव जब भस्म हो गया, रति रोती रही, लेकिन भोले बाबा ने कह दिया तो अब तो वो जल के शरीर राख हो गया, अब नहीं मिलेगा, आगे इंतजार करना।
तुम्हारी भेंट तुम्हारे पति से हो जाएगी। एक प्रमाण और दिया है कि अगर हरदौल का शरीर जलता नहीं तो शायद वो अपनी बहन को भाग पहना देता कुंजावती को। जला हुआ शरीर उनका भी वापस नहीं हुआ, तो रोहिदास को जलाया नहीं था, वो माया थी विश्वामित्र की, हटी रोहिदास खड़ा हो गया। जो कुछ राजपाट उनका जो था वो सब कुछ वापस कर दिया। बड़े प्रेम से हरिश्चंद्र की विश्वामित्र ने परीक्षा ली थी। बोलिए गोविंद भगवान की। जो ये कह रहे हैं कि चटकुला उसके बाद में कृष्ण जन्म की झांकी भी आ रही है, तो भैया तैयार कर लो जल्दी जल्दी। हाँ 20 मिनट का समय।